हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का झार सोच चैनल में। तो चलिए फिर से लाए हैं आप लोग के लिए झारखंड का बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जो क्लास पार्ट 5 है। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है दोस्तों? झारखंड की सबसे नवीन भौतिक संरचना कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका सोन घाटी, बी राजमहल ट्रैप, सी दामोदर घाटी, डी पाट प्रदेश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा राजमहल ट्रैप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था दोस्तों? राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है जुरैसिक काल में, बी मध्यकाल में, सी प्लायोसीन काल में, डी इसोसीन काल में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजमहल ट्रैप का सृजन किस काल में हुआ था? ये तो वही क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जुरैसिक काल में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए रामगढ़, बी हजारीबाग, सी रांची, डी पलामू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रांची से गुजरती है कर्क रेखा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है दोस्तों? झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है या छूता है या लगा हुआ है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 8 राज्य, बी 5 राज्य, सी 12 राज्य, डी 7 राज्य। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 5 राज्य। सबसे पहला राज्य हो जाएगा आपका बिहार, दूसरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, तीसरा हो जाएगा आपका उड़ीसा, चौथा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ और पांचवा हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? हाँ दोस्तों, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है आपका 3.12%, ऑप्शन बी है 4.65%, ऑप्शन सी है 2.42%, ऑप्शन डी है 5.23%। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा 2.42%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना दोस्तों? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? ऑप्शन ए है आपका 370 किलोमीटर, बी 323 किलोमीटर, सी 380 किलोमीटर या डी 395 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण का लंबाई कितना हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 380 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों? झारखंड राज्य की पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए है आपका 463 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 546 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 456 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 564 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 463 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है दोस्तों? झारखंड के किस क्षेत्र को खनिज भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए है आपका ओडिशा, ऑप्शन बी है दामोदर घाटी, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी है बेल्लारी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी। बाकी सब तो अलग अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? हाँ दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड राज्य की है? ऑप्शन ए है आपका उत्तरी कोयल, बी स्वर्णरेखा नदी, सी दामोदर नदी, डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। झारखंड की ये सभी नदियां हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों? झारखंड में न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है आपका धनबाद, बी बोकारो, सी दुमका, डी पाकुड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पाकुड़। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता दोस्तों? झारखंड के किस जिले की सर्वाधिक महिला साक्षरता है? ऑप्शन ए है आपका रामगढ़, बी रांची, सी देवघर,
ऑप्शन डी जामताड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता दोस्तों, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? ऑप्शन ए है आपका साहेबगंज, बी गोड्डा, सी पाकुड़, डी दुमका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाकुड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है दोस्तों, किस जिले में न्यूनतम महिला साक्षरता है? ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी पाकुड़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं दोस्तों, झारखंड में कुल कितने प्रमंडल है? ऑप्शन ए 5, बी 9, सी 8 और डी 6 है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 प्रमंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है दोस्तों, झारखंड में महिला साक्षरता का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 50.89%, ऑप्शन बी 56.21%, ऑप्शन सी 58%, ऑप्शन डी 60.32%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 56.21%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रखंड हैं दोस्तों, झारखंड में कुल कितने प्रखंड है? ऑप्शन ए आपका 342, ऑप्शन बी है 653, ऑप्शन सी है 259, ऑप्शन डी है 657। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 259। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा दोस्तों, झारखंड का सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए धनबाद, बी जामताड़ा, सी लातेहार, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धनबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है दोस्तों, झारखंड के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? ऑप्शन ए है लोहरदगा, बी लातेहार, सी पश्चिमी सिंहभूम, डी खूंटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या दोस्तों, झारखंड के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या है? ऑप्शन ए पाकुड़, बी लातेहार, सी लोहरदगा, डी जामताड़ा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है दोस्तों, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? ऑप्शन ए हजारीबाग, बी साहेबगंज, सी पलामू, डी रांची। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रांची। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है दोस्तों, झारखंड में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में रही है? ऑप्शन ए गोड्डा, बी रांची, सी धनबाद, डी कोडरमा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कोडरमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की जनसंख्या कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है आपका 3,25,44,220, ऑप्शन बी है आपका 3,29,66,238, ऑप्शन सी है आपका 3,43,96,540 या ऑप्शन डी है आपका 3,97,28,350। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3,29,66,238। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है लिंगानुपात होगा दोस्तों, यहाँ लिंगानुपात ऑप्शन के हिसाब से लग रहा है कि झारखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 945, बी 933, सी 928, डी 947। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 948 हो जाएगा, यहाँ 947 नहीं 948 हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों, राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए साहेबगंज, बी हजारीबाग, सी धनबाद, डी जामताड़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
धनबाद। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों? झारखंड का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए देवघर, बी पलामू, सी पाकुड़, डी चतरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पाकुड़। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों? राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए रांची, बी हजारीबाग, सी बोकारो, डी गोड्डा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रांची। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है दोस्तों? राज्य में आम आदमी बीमा योजना के तहत कितनी राशि की किस्त राज्य संबंधित बीमा केंद्र में जमा करता है? ऑप्शन ए 250 रुपये, ऑप्शन बी 150 रुपये, ऑप्शन सी 100 रुपये, ऑप्शन डी 200 रुपये। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 200 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है दोस्तों? राज्य की शिशु मृत्यु दर कितनी है? ऑप्शन ए 87, बी 34, सी 32, डी 46। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 46। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है दोस्तों? ग्राम सभा के गठन के लिए लगभग कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है? ऑप्शन ए 500, बी 250, सी 200 या डी 150। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 250। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्राम कचहरी में एक सरपंच और कितने पंच होते हैं दोस्तों? ग्राम कचहरी में एक सरपंच और कितने पंच होते हैं? ऑप्शन ए 8, बी 6, सी 4, डी 9। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 पंच होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है दोस्तों? कितने पंचों का चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 4, डी 3। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, ऑप्शन नंबर सी 4। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में कुल कितने अनुमंडल हैं दोस्तों? झारखंड राज्य में कुल कितने अनुमंडल है? ऑप्शन ए 12, बी 25, सी 35, डी 65। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 35। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे दोस्तों? विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? ऑप्शन ए इंदर सिंह नामधारी, ऑप्शन बी स्टीफन मरांडी, ऑप्शन सी वीएल मरांडी, ऑप्शन डी प्रभात कुमार। प्रभात कुमार तो दोस्तों झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। विधानसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टीफन मरांडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? ऑप्शन ए विनोद कुमार गुप्ता, बी एस.एम. कायरे, सी पी शंकरन या ऑप्शन नंबर डी बी.एस. दुबे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी.एस. दुबे। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है दोस्तों? झारखंड में महिला साक्षरता प्रतिशत कितनी है? ऑप्शन ए 53.12%, ऑप्शन बी 50.31%, ऑप्शन सी 56.43%, ऑप्शन डी 52.21%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 52.21%। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना दोस्तों? झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन ए 532, ऑप्शन बी 414, ऑप्शन सी 976, ऑप्शन डी 321। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 414। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है दोस्तों? झारखंड राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ऑप्शन ए 15,990 रुपये, ऑप्शन बी 12,990 रुपये, ऑप्शन सी 13,990 रुपये, ऑप्शन डी 14,990 रुपये।
तो आपका सही आंसर हो जाएगा 14,990 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड की औसत वर्षा कितनी है दोस्तों? झारखंड की औसत वर्षा कितनी है? ऑप्शन ए 1400, बी 1200, सी 1250, डी 1380। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1400। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? झारखंड राज्य की सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए 5,342 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4,560 किलोमीटर, ऑप्शन सी 4,311 किलोमीटर, ऑप्शन डी 5,643 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लगभग 4,311 किलोमीटर, क्योंकि सड़क तो बढ़ता जाता है इसलिए लगभग में है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है दोस्तों? झारखंड राज्य में कुल कितनी प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन ए 39%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 41%, ऑप्शन डी 38%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 38%। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? ये तो आप लोग को पता है दोस्तों। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हाथी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड सांसदों की संख्या कितनी है दोस्तों? झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 12 सांसद, बी 20 सांसद, सी 25 सांसद, डी 14 सांसद। तो 14 तो देखिए दोस्तों लोकसभा के सदस्य हैं और 6 राज्यसभा के सदस्य हैं, तो टोटल आपका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी 20 सांसद है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा दोस्तों? झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए कोयल, बी सोन चिड़िया, सी तोता, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कोयल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा दोस्तों? झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? ए अशोक, बी बरगद, सी साल या डी आम। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी साल। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा दोस्तों? झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, बी पलाश, सी रोहिड़ा, डी मोगरा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पलाश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई था दोस्तों? झारखंड में बेतला नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1986, बी 1987, सी 1990, डी 1988। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1986। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा दोस्तों? झारखंड राज्य का सबसे बड़ा उद्यान कौन सा है? ऑप्शन ए कोडरमा अभ्यारण्य, ऑप्शन बी पलामू अभ्यारण्य, ऑप्शन सी दालमा अभ्यारण्य, ऑप्शन डी तोपचांची अभ्यारण्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पलामू अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। दलमा अभ्यारण्य में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है दोस्तों? दलमा अभ्यारण्य में सर्वाधिक पशु कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए चीता, बी तेंदुआ, सी बाघ या डी शेर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाघ। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले में पलको अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों? झारखंड राज्य के किस जिले में पलको अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रांची, बी हजारीबाग, सी चतरा, डी धनबाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चतरा। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है दोस्तों? झारखंड राज्य जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने वाला भारत का कौन से नंबर का राज्य है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा या डी चौथा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा नंबर पर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है दोस्तों? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड, डी बिहार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है दोस्तों?
झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कारो, बी जोनो एवं रारू, सी दामोदर एवं भेड़ा, डी अजय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दामोदर एवं भेड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड धाम किस जिले में है दोस्तों? झारखंड धाम किस जिले में है? ए बोकारो, बी गिरिडीह, सी हजारीबाग या डी दुमका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गिरिडीह में है झारखंड धाम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों? राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन ए इटखोरी, बी देवघर, सी बुंडू, डी नेतरहाट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बुंडू जिले में है। चलिए मतलब बुंडू नामक स्थान पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा दोस्तों? कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए निचली स्वर्ण घाटी क्षेत्र, बी रांची पठार का कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी सीमांत कृषि प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य हेतु योग्य है? ऑप्शन ए 73%, बी 67%, सी 68%, डी 77%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 77%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? हाँ दोस्तों, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र में से कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? ए 28%, बी 24%, सी 21%, डी 32%। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 24%। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है दोस्तों? झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नहर, बी तालाब झील, सी कुआं, डी नलकूप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुआं। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है दोस्तों? झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है? ऑप्शन ए रांची, बी लोहरदगा, सी पलामू, डी गोड्डा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोहरदगा में। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा दोस्तों? राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? ए रांची, बी गुमला, सी सिंहभूम, डी पलामू। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गुमला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा दोस्तों? प्रदेश में तालाबों द्वारा सिंचाई वाला क्षेत्र या सिंचाई क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए खूंटी, बी गिरिडीह, सी साहेबगंज, डी देवघर। तो आपका सही क्या आंसर हो जाएगा देवघर। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था दोस्तों? झारखंड में लोहे इस्पात के उत्पादन कब शुरू हुआ था? ए 1913, बी 1921, सी 1918, डी 1917। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1913। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई था दोस्तों? झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ए 1940 ईस्वी में, बी 1937 ईस्वी में, सी 1935 ईस्वी में, डी 1942 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1937 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंदरी में खाद कारखाना कब लगाया गया था? ए 1955 ईस्वी में, बी 1951 ईस्वी में, सी 1956 ईस्वी में, डी 1964 ईस्वी में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1951 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। रांची में HEC का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? ए चेकोस्लोवाकिया, बी जापान, सी अमेरिका या डी ब्राजील। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ही नंबर चेकोस्लोवाकिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है दोस्तों? किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? ए कुडप्पा युगीन, बी विंध्यन युगीन, सी धारवाड़ युगीन
या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ यूगेन। अगला प्रश्न देखते हैं, सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती हैं दोस्तों? सोन घाटी में किस समूह की चट्टानें मिलती है? ए आर्कियन, बी कुड़प्पा, सी विंध्यन या डी धारवाड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विंध्यन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है दोस्तों? सिल्यूरियन कल्प के बाद कौन सा कल्प आता है? ए कार्बनी कल्प, बी डेवोनी कल्प, सी कैम्ब्रियन कल्प, डी परमियन कल्प। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डेवोनी कल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं दोस्तों? हिमालय क्षेत्र के जीव निम्न में से कहाँ मिलते हैं? ए पोरहाट पहाड़ी, बी पारसनाथ पहाड़, सी राजमहल पहाड़ी, डी जमशेदपुर पहाड़। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है दोस्तों? झारखंड राज्य में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन नंबर ए बोकारो, बी रांची, सी धनबाद या डी हजारीबाग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रांची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है दोस्तों? बोकारो में इस्पात कारखानों में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से की जाती है? ऑप्शन ए बैलाडीला खाने से, बी क्योंझर खान से, ऑप्शन नंबर सी नरवा पहाड़ खान से, ऑप्शन नंबर डी बाबा बुदन खान से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों क्योंझर खान से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया गया दोस्तों? किस देश के सहयोग से रांची में फाउंड्री फोर्ज संयंत्र कारखाना स्थापित किया है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी पूर्व चेकोस्लोवाकिया, सी रूस या डी ब्रिटेन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पूर्व चेकोस्लोवाकिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है दोस्तों? झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? ए कोनार, बी स्वर्णरेखा, सी दामोदर, डी बराकर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बराकर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? हाँ दोस्तों, राज्य में चांडिल जल विद्युत योजना किस नदी पर है? ए दामोदर, बी कारो, सी भेड़ा या डी स्वर्णरेखा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में चांडिल जल विद्युत राज्य में पारसनाथ शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ए 1534 मीटर, बी 1722 मीटर, सी 1252 मीटर या डी 1365 मीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1365 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भाग में, बी उत्तर पूर्वी भाग में, ऑप्शन नंबर सी उत्तरी पश्चिमी भाग में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है दोस्तों? झारखंड राज्य में राजमहल ट्रैप कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उत्तरी भाग में, बी उत्तर पूर्वी भाग में, सी उत्तरी पश्चिम भाग में, ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी पूर्वी भाग में। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है दोस्तों? राज्य में पाट क्षेत्र किस पठार में मिलता है? ए हजारीबाग के पठार में, बी रांची के पठार में, सी कोडरमा के पठार में, डी इनमें से कहीं भी नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रांची के पठार में। अगला प्रश्न देखते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा दोस्तों? पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ए कोडरमा पठार, बी गिरिडीह पठार, सी रांची का पठार, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है? ये तो अभी रिपोर्टेड हुआ था दोस्तों, जो जो आपको रिपीट लगता है उसका आप आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
गिरिडीह का पठार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ दोस्तों? छोटा नागपुर के धरातल का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? ए बैसाल्ट, बी सीस्ट, सी ग्रेनाइट एवं नीस, डी क्वार्ट्ज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट एवं नीस से। अगला प्रश्न देखते हैं। लौह अयस्क क्रम किस प्रकार के सेल में मिलता है? हाँ दोस्तों, लौह अयस्क क्रम किस प्रकार के सेल में मिलता है? ऑप्शन ए आपका आर्कियन सेल, बी धारवाड़ सेल, सी कडप्पा सेल, डी अवसादी सेल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धारवाड़ सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है दोस्तों? झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? ए धारवाड़ सेल, ये भी तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्कियन सेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ए 465 मीटर, बी 400 मीटर, सी 432 मीटर, डी 450 मीटर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 400 मीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस चट्टानों से, यहाँ से होगा दोस्तों, किस चट्टानों से राजमहल ट्रैप निर्मित है दोस्तों? किस चट्टानों से राजमहल ट्रैप निर्मित है? ऑप्शन नंबर ए है धारवाड़, बी बैसाल्ट, सी कडप्पा, डी आर्कियन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बैसाल्ट सेल से। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से छोटा नागपुर पठार किसका भाग है दोस्तों? निम्न में से छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? ऑप्शन नंबर ए गंगा के मैदान का, बी प्रायद्वीपीय पठार का, ऑप्शन नंबर सी हिमालय की तराई का, ऑप्शन नंबर डी अरावली का। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? ये भी तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय पठार का। अगला प्रश्न देखते हैं। कोडरमा बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है दोस्तों? कोडरमा जिला जो झारखंड का है वह बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? ऑप्शन नंबर ए जहानाबाद, बी गया, सी नवादा, या डी इनमें से किसी को भी नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नवादा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ दोस्तों? झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान कहाँ है? ए पारसनाथ, बी नेतरहाट, सी जमशेदपुर, डी हजारीबाग। इसमें से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जमशेदपुर जो है वो सबसे गर्म स्थान है झारखंड का, ऑप्शन बी नेतरहाट जो है वो सबसे ठंडा स्थान है झारखंड का। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र बताइए इनमें से कौन सा दोस्तों? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा है बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए लोहरदगा, बी नेतरहाट, सी पलामू, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा दोस्तों? विंध्यन चट्टानी समूह होने का एकमात्र स्थान कौन सा है? ए दामोदर घाटी, बी सोन घाटी, सी लोहरदगा क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सोन घाटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं दोस्तों? हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं? ए जमशेदपुर पहाड़, बी राजमहल पहाड़ी, सी पारसनाथ पहाड़, डी पोरहाट तो पहाड़ी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पारसनाथ पहाड़। अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर है दोस्तों? समुद्र झारखंड से कितनी दूरी पर है? ए 90 किलोमीटर, बी 122 किलोमीटर, सी 180 किलोमीटर, डी 130 किलोमीटर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लगभग 90 किलोमीटर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है कब बताइए दोस्तों? मानसून लौटते समय झारखंड में वर्षा करता है कब? ऑप्शन नंबर ए दिसंबर से जनवरी, बी सितंबर से नवंबर, सी अगस्त सितंबर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सितंबर से नवंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है दोस्तों? झारखंड के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? ए दामोदर घाटी, बी नेतरहाट, सी राजमहल, डी मासिन राम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेतरहाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? झारखंड की कौन सी नदी कीकट नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तरी कोयल, बी फल्गु, सी पुनपुन, डी कन्हर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनपुन नदी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दामोदर घाटी है, इनमें से क्या है दोस्तों? दामोदर घाटी है, इनमें से क्या है? ऑप्शन नंबर ए गार्ज, बी ब्लॉक, सी हॉर्स्ट, डी भ्रंश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भ्रंश। चलिए यहाँ तक आगे हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।